नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेंस एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे MPSI के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके विशेषण से संबंधित है। इन 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में हमने वह प्रश्न शामिल किए हैं जो कि व्यापम में पहले पूछे गए थे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक। यदि आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको PDF उपलब्ध हो जाए। ठीक है, और ये हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज हमारा मेंस एजुकेशन, तीनों का एक ही नाम है। ये भी आपको ध्यान रखना है ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मोटा एक विशेषण है। अब आपको बताना है कि किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, विशेषण के जितने भी प्रकार हैं ये सारे मैंने वीडियो बना दिया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, मोटा एक प्रकार का विशेषण है, तो इसमें आएगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए वह क्या कहलाता है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए वो क्या कहलाता है, तो संज्ञा की विशेषता जो बताता है वो कहलाता है विशेषण। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, विशेषण के मुख्यतः प्रकार हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने प्रकार हैं, 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो विशेषण के जो मुख्यतः प्रकार है वो आपको इसमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। विशेषण के जो प्रकार हैं वो है 4। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, प्रविशेषण। प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है। प्रविशेषण जो शब्द है वो किसकी विशेषता बताता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रविशेषण शब्द हैं, ठीक है, वो किसकी विशेषता बताता है, तो वो विशेषण की विशेषता बताता है। ठीक है, जो कि इसमें दे ही नहीं रखा है। ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की, ठीक है, संज्ञा एवं विशेषण की, संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण की, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आएगा आंसर करेक्ट हमारा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या आएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो प्रविशेषण है ये विशेषण की विशेषता बताता है। ठीक है, सिर्फ विशेषण की विशेषता बताता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, प्रविशेषण का लिंग। ठीक है, अब ध्यान दे इस प्रश्न पर विशेष रूप से। विशेष्य के अनुसार होता है, स्वतंत्र रहता है, पुल्लिंग होता है या स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। विशेष्य के अनुसार होता है। विशेषण का जो लिंग है वो विशेष्य के अनुसार होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सुंदर विशेषण का रूप स्त्रीलिंग में होगा। अब जो ये सुंदर शब्द दे रखा है, ठीक है, इसका स्त्रीलिंग में क्या होगा। आपके ऑप्शन है सुंदरी, सुंदरा, सुंदर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सुंदरी। ठीक है, सुंदरी इसका करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखें क्योंकि इसमें पूछा क्या गया है, स्त्रीलिंग पूछा गया है। स्त्रीलिंग पूछा गया है तो हम क्या बताएंगे इसमें कि सुंदर का जो विशेषण का रूप स्त्रीलिंग में होगा वो होगा सुंदरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशालकाय दैत्य दौड़ा। ठीक है, विशालकाय दैत्य दौड़ा, इनमें से कौन सा पद विशेषण है। इसमें आपको बताना है कि विशेषण कौन सा पद है। तो एक तो विशालकाय दैत्य दौड़ा, ठीक है, ये पूरा का पूरा वाक्य है, इसमें से आपको विशेषण बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है विशालकाय, दैत्य, दौड़ा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विशालकाय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट होगा, मतलब कि जो फर्स्ट वाला है ये सही होगा। ऑप्शन नंबर
वन हमारा इसमें करेक्ट होगा। विशालकाय दैत्य दौड़ा, तो जो दैत्य है वो कैसा है, विशाल है, ठीक है। तो ये विशाल क्या है, इसकी विशेषता है, तो विशालकाय दैत्य, इसमें विशालकाय जो शब्द है वो हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है पवित्रता। पवित्रता से विशेषण बनेगा, पवित्रता से कौन सा विशेषण बनेगा, ठीक है। तो पवित्रता से बनेगा विशेषण पवित्र, ठीक है। पवित्र से पवित्रता, तो पवित्रता से पवित्र। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है सा के प्रयोग से, सा के प्रयोग से किस तरह के विशेषण का बोध होता है। सा के प्रयोग से किस प्रकार के विशेषण का बोध होता है, ये आपको इसमें बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, तुलनाबोधक, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो सा है उसके प्रयोग से बनता है तुलनाबोधक, ठीक है। जैसे अब उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि राम सा सुंदर रूप, ठीक है। तो ये जो सा है ये क्या है, तुलनाबोधक है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हंस एक, हंस एक पत्रिका है। हंस कौन सी पत्रिका है ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो वो है मासिक पत्रिका, इसका करेक्ट आंसर होगा मासिक पत्रिका। अगला क्वेश्चन है हमारा लजीज। लजीज शब्द के लिए उपयुक्त विशेषण होगा, लजीज शब्द के लिए उपयुक्त कौन सा विशेषण है, ठीक है। तो लजीज उसमें आएगा हमारा भोजन, ठीक है, क्योंकि भोजन की विशेषता बताता है ये शब्द, लजीज शब्द। अगला है भाषण शब्द के लिए उपयुक्त विशेषण होगा, भाषण शब्द के लिए उपयुक्त विशेषण कौन सा है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, तेजस्वी, कड़कती, ओजस्वी, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप बताएं कि कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है भाषण शब्द के लिए उपयुक्त विशेषण होगा, इसमें हमारा आएगा ओजस्वी, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में ओजस्वी भाषण दिए, तो ये ओजस्वी भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण है। अगला है सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। इस वाक्य में विशेषण है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखें, सालों, प्रवासी, पति, या ऑप्शन नंबर 1 और 2, ये आपको बताना है। तो सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में जो विशेषण है, ठीक है, वो विशेषण है आपका प्रवासी, ठीक है। ऑप्शन सेकंड हमारा इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है। इस वाक्य में चौथा क्या है, ठीक है। ये जो चौथा दे रखा है ये क्या है आपको इसमें बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, क्रिया विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, या उपयुक्त तीनों, ठीक है। तो ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण है, जैसे कि यहाँ चौथा दे रखा है, ठीक है। तो चौथा क्या है, संख्यावाचक विशेषण है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो ये 4 है ये संख्या का बोध कराता है, ठीक है। किसका बोध कराता है, संख्या का बोध कराता है, अतः हम कह सकते हैं कि इसमें संख्यावाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है हमारा बूढ़ा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनेगी। जो बूढ़ा विशेषण है इससे कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी, बूढ़वा, बुढ़ापा, बुढ़िया, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बूढ़ा विशेषण से जो संज्ञा बनेगी वो भी भाववाचक संज्ञा, ये आपको इसमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बुढ़ापा, ठीक है। इसमें आपा प्रत्यय लग गया, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बूढ़ा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनेगी बुढ़ापा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।